Hello students, in this lecture we will discuss about motion of two bodies connected by a string. हम एक स्ट्रिंग पे दो मासेस अटैच करेंगे, उनका मोशन देखेंगे कि मासेस में मोशन किस तरह से होगा। अब यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो हम कंसीडर करेंगे लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल। लाइट मीन्स जो स्ट्रिंग का मास है वो नेग्लिजिबल होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर मासेस अटैच टू द स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग पे मासेस अटैच करेंगे, उनके कंपेयर में जो स्ट्रिंग का मास होगा वो नेग्लिजिबल होगा। इनएक्सटेंसिबल मीन्स जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहेगी, मीन्स स्ट्रिंग की लेंथ में कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा। हम स्ट्रिंग पे अगर फोर्स भी लगाएं तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो सेम रहेगी थ्रू आउट द स्ट्रिंग, उसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा। आर्टिकल इज two masses m1 and m2 where m1 greater than m2 are suspended by a light inextensible and flexible string which passes over a smooth fixed and light pulley. To find the motion of the system, the tension in the string and the pressure on the pulley. यहाँ पर हमने दो मासेस लिए m1 एंड m2 वेयर m1 इज़ ग्रेटर देन m2। इन दो मासेस को हमने एक लाइट इनएक्सटेंसिबल और फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग पे अटैच किया और वो जो स्ट्रिंग है वो हमारी पास हो रही है ओवर ए स्मूथ पुली। हमने ये जो सिस्टम है उसका मोशन फाइंड आउट करना है, किस तरह से मोशन रहेगा, स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड आउट करनी है एंड पुली पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो प्रेशर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमने ये पुली ले ली, इस पुली पे हमने एक स्ट्रिंग के थ्रू दो मासेस अटैच कर दिए। एक मास हमारा m1 है, एक मास हमारा m2 है। m1 मास हमारा ग्रेटर है m2 से, तो m1 मास की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट विल बी m1g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और m2 मास की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट विल बी m2g। जो स्ट्रिंग में टेंशन एक्ट करेगी, कुछ मासेस आपने अटैच किए हैं तो स्ट्रिंग में जो टेंशन एक्ट करेगी वो टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहेगी। यहाँ पर जो भी अगर हम एक सिंगल स्ट्रिंग ले रहे हैं उस स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी। हमने यहाँ टेंशन एज्यूम कर ली T स्ट्रिंग में। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है इसकी टोटल लेंथ हमने L ले ली, स्ट्रिंग की लेंथ L ले ली और हमने मास m1 की डेप्थ ले ली फ्रॉम द पुली x, ये डेप्थ हमने x ले ली। इसी तरह मास m2 की डेप्थ हमने ले ली y, तो जो L की वैल्यू है वो हमारी x प्लस वाई के इक्वल हो जाएगी। L हमने टोटल लेंथ ली थी स्ट्रिंग की, x हमने मास m1 की डेप्थ ली, y हमने मास m2 की डेप्थ ली। सो L विल बी इक्वल टू x प्लस वाई। डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट dx बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। dl बाई डी टी आएगा, l हमारा स्ट्रिंग की टोटल लेंथ तो फिक्स है, कांस्टेंट है, तो dl बाई डी टी 0 हो जाएगा। x और y वेरी कर सकते हैं, मास m1 नीचे या ऊपर जा सकता है, बट स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है वो फिक्स रहेगी, तो dl बाई डी टी 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस डी वाई बाई डी टी। Again differentiating it with respect to t, we get d2x over dt square equals to minus d2y over dt square। यहाँ पर dx by dt और dy by dt क्या है, velocity है of the masses m1 and m2। इसी तरह से d2x over dt square, d2y over dt square, these are the accelerations of the masses m1 and m2 respectively। और ये दोनों क्या है, इक्वल इन साइन है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन साइन है। सो जो मास m1 और m2 की वेलोसिटीज़ होगी और एक्सेलरेशंस होगी वो सेम होगी बट अपोजिट डायरेक्शन में होगी ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन। सो मास m1 अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो मास m2 अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा विद द सेम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सेम होगी। हमने सपोज कर ली जो मास m1 है वो f एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मास m2 सेम एक्सेलरेशन f से ही अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों की सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। नाउ
अगर मासेस मूव कर रहे हैं तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं फॉर द मास m1। मास m1 पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज दिस m1g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और t टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं मास m1 पे। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या होती है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारा m1 है, एक्सेलरेशन f है। नेट फोर्स कितना हो जाएगा m1g माइनस टी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो m1g ग्रेटर होगा t से, सो m1g माइनस टी आ जाएगा यहाँ से। इसी तरह अगर हम मास m2 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे, मास m2 हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज m2, एक्सेलरेशन हमारी सेम होगी f। अब जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, टेंशन एक्ट कर रही है, वो ग्रेटर होगी m2g से, तभी मास अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो नेट फोर्स हो जाएगा दैट विल बी t माइनस m2g। अब यहाँ से अगर हम इनको ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये हो जाएगा m1 प्लस m2f, राइट हैंड साइड पे t से t कैंसिल, एंड दिस इज m1g माइनस m2g। f की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, f इज़ m1 माइनस m2g ओवर m1 प्लस m2। ये हमारी एक्सेलरेशन आ गई मासेस की। एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर ली। अब हम टेंशन फाइंड आउट करेंगे। f की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, t की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। हमने इक्वेशन थर्ड में f की वैल्यू पुट कर दी, सो ये हो गया m1 इंटू एफ इक्वल्स टू m1g माइनस टी। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। t की वैल्यू जो हमारी सिंप्लीफाई करके आ रही है दैट इज़ दिस 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। हमने टेंशन निकालनी थी स्ट्रिंग में, टेंशन हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है प्रेशर ऑन द पुली। देखो पुली पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स ये एक्ट कर रहा है टी, एक फोर्स ये एक्ट कर रहा है टी। पुली को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए तो एक अपवर्ड फोर्स भी लग रहा होगा जो पुली को स्टेबल रख रहा है। जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको बैलेंस करेगा। सपोज कर लिया जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है वो एक्ट कर रहा है आर, क्योंकि जो पुली है उस पर स्ट्रिंग अटैच है, मासिस अटैच है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। बट पुली को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, पुली तो स्टेबल रहेगी, एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा दैट इज़ आर, इनको बैलेंस करने के लिए। अब इक्विलिब्रियम में है तो जो अपवर्ड फोर्स होगा और डाउनवर्ड फोर्स होगा वो क्या होगी, इक्वल होंगे। अपवर्ड फोर्स आर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज़ टी प्लस टी, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, 2t के। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, ये आर है, आर माइनस टी इक्वल्स टू 0। जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो बैलेंस कर रहे होंगे। सो आर माइनस टी 0 हो जाएगा नेट फोर्स। सो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2t। ये हमारा हो जाएगा प्रेशर ऑन द पुली, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा 2 इंटू टी। टी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, टी इज़ दिस 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। यहाँ पुट कर देंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट इज़ द प्रेशर ऑन द पुली इज़ ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द वेट्स। हमें प्रूव करना है जो पुली पे प्रेशर है वो लेस रहेगा सम ऑफ वेट्स के। देखो जो मासेस एक्ट कर रहे हैं वो हमारे हैं m1 m2, ये मासेस हैंग हो रहे हैं। इन मासेस की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रहा है, या फिर हम कहें जो वेट है, वो हमारा क्या होगा, m1g एंड m2g। हमने यही दिखाना है जो प्रेशर है पुली पे वो लेस देन द सम ऑफ वेट्स। सम ऑफ वेट्स क्या हो जाएगा, m1g प्लस m2g। तो हम अगर ये डिफरेंस कंसीडर करें m1 प्लस m2g माइनस 2t, एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारा हो जाएगा m1 प्लस m2g माइनस 2t इज़ दिस 4m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। एलसीएम ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा m1 प्लस m2 स्क्वायर g माइनस 4m1 m2g ओवर m1 प्लस m2 होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमारा आ गया m1 माइनस m2 स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2g। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यहाँ स्क्वायर है, मासिस है, मासिस का सम पॉजिटिव होगा। सो m1 प्लस m2g माइनस 2t ग्रेटर देन 0 आ गया, और वी कैन राइट m1 प्लस m2g ग्रेटर देन 2t हो गया। जब ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो यहाँ से ये लिख सकते हैं हम,
इट मीन्स जो सम ऑफ वेट्स है वो ग्रेटर है प्रेशर ऑन द पुली, ये हमारी 2T प्रेशर ऑन द पुली था और ये हमारा सम ऑफ वेट्स था, यही प्रूव करना था। द प्रेशर ऑन द पुली इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ वेट्स। Next corollary is the tension in the string is equal to the weight which is the harmonic mean between the two weights। हमें दिखानी है जो टेंशन एक्ट कर रही है स्ट्रिंग में वो किसके इक्वल होगी, टू द वेट विच इज़ हार्मोनिक मीन बिटवीन टू वेट्स। टेंशन हमें दिखानी है किसी वेट के इक्वल होगी और ये जो वेट है वो क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा दो वेट्स कौन से हैं, M1G और M2G। यही शो करना है कि टेंशन इक्वल होगा वेट के और वो जो वेट आएगा वो हार्मोनिक मीन होगा इन दोनों का, इस मास और इस मास का। हमने सपोज कर लिया टेंशन इक्वल्स टू mg एंड वी नो टी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2g, दिस इज इक्वल टू mg। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2/mg equals to m1 plus m2 over m1 m2g, or we can write this 2/mg equals to m1 over m1 plus m2g plus m2 over m1 m2g। m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 1/m2g प्लस 1/m1g। यहाँ से हमारा क्या आ गया 2/mg इक्वल्स टू 1/m1g प्लस 1/m2g। तो यहाँ से जो mg है वो क्या हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया m1g और m2g का, मीन्स mg हमारा हार्मोनिक मीन हो गया वेट्स का। यही हमने शो करना था, टेंशन इज इक्वल टू द वेट और ये जो वेट है वो हार्मोनिक मीन हो जाए दो वेट्स का, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट इज मोशन ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। Two particles of masses m1 and m2 are connected by a light inextensible string. m2 is placed on the smooth horizontal table. The string passes over a light pulley at the edge of the table and m1 is hanging freely. Find the motion, the tension in the string and the pressure on the pulley. अब यहाँ पर दो मासेस हैं, उन दो मासेस को आपने कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। जो मास m2 है उसको आपने हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा और मास m1 है वो हैंग कर रहा है फ्रीली। ये दो मासेस को आपने स्ट्रिंग की हेल्प से अटैच किया, कनेक्ट किया और जो स्ट्रिंग है वो पास हो रही है ओवर ए पुली। देखो ये हमने एक पुली ले ली, इस पे स्ट्रिंग है, दिस इज स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग पे दो मासेस अटैच किए, एक मास आपका हॉरिजॉन्टल टेबल पे, ये हमने हॉरिजॉन्टल टेबल ले लिया, एक मास आपका हॉरिजॉन्टल टेबल पे है m2 और एक मास m1 आपका फ्रीली हैंग कर रहा है स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे। ये स्ट्रिंग के एंड पे मास m1 हमने ले लिया जो हैंग कर रहा है। हमें फाइंड आउट करना है मोशन किस तरह का होगा मासेस का, स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड आउट करनी है और पुली पे प्रेशर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर अगेन हमने L ले ली, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग की लेंथ ले ली और x और y हमने ले लिए डिस्टेंस ऑफ मासेस m1 एंड m2 फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। ये हमारा एज है टेबल का, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ तक का डिस्टेंस हमने m1 m2 ले लिया। m1 हमने ले लिया डिस्टेंस ऑफ दिस मास, x हमने ले लिया डिस्टेंस ऑफ मास m1 फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल और y हमने ले लिया डिस्टेंस ऑफ मास m2 फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल और जो पूरी स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमने ले ली L। तो x प्लस वाई हमारा L के इक्वल हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट dx बाई dt प्लस dy बाई dt इक्वल्स टू 0, क्योंकि L लेंथ कांस्टेंट है, स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, हमने इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ली है तो स्ट्रिंग की लेंथ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। From here we can write dx by dt equals to minus dy by dt. Differentiating again it with respect to t, we get d2x over dt square equals to minus d2y over dt square. इसका मीनिंग क्या है, जो वेलोसिटीज़ है मास m1 और m2 की वो सेम है मैग्नीट्यूड में बट डायरेक्शन में अपोजिट है ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन। इसी तरह से जो एक्सेलरेशन है वो भी दो मासेस की सेम है मैग्नीट्यूड में बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब यहाँ पर जो मास m1 की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड होगी डायरेक्शन में और जो मास m2 की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी। और एक्सेलरेशन हमने सपोज कर ली f है, तो
एक्सेलरेशन F से मास m1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मास m2 इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे मास m1 के लिए। मास m1 पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स एक्ट कर रहा है m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन T एक्ट कर रही है। सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा m1g माइनस टी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन F है तो m1F को लिख सकते हैं हम m1g माइनस टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। m1F इक्वल्स टू m1g माइनस टी। मास m2 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। मास m2 पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, देखो जो हमारा टेबल है वो हमने लिया है स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। स्मूथ टेबल है तो इट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। जब मास मूव कर रहा है, मास m2 आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि टेबल स्मूथ है। सो जो फोर्सेस हो जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे T, और यहाँ पर F एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो m2F हो जाएगा हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन। सो m2F इक्वल्स टू T हो जाएगा। यही दो फोर्स से एक्ट कर रहे हैं हमारे, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो कहाँ से मिल रही है, F एक्सेलरेशन अप्लाई हो रही है, F एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है मास m2 पे, तो जो नेट फोर्स है m2F वो किसके इक्वल हो जाएगा, T के इक्वल हो जाएगा। इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा m1F प्लस m2F इक्वल्स टू T से T कैंसिल हो जाएगा। m1g F की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। F की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके T की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी तो यहाँ से F की वैल्यू आ गई हमारी, F की वैल्यू ये थी, यहाँ पुट कर दी तो m2 इंटू m1g ओवर m1 प्लस m2 T के इक्वल हो गया। T की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे प्रेशर ऑन द पुली। देखो जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स आपका जो एक्ट कर रहा है पुली पे यहाँ एक्ट कर रहा है, एक फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है, तो जो नेट फोर्स एक्ट करेगा पुली पे वो ये होगा। एक फोर्स आपका ये एक्ट कर रहा है, एक फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है, नेट फोर्स जो हो जाएगा वो पुली पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि पुली पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, पुली को स्टेबल रहने के लिए, इक्विलिब्रियम रहने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स एक्ट करेगा से आर, सो दैट जो पुली है वो स्टेबल रहे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे। अब ये नेट फोर्स अगर आपने निकालना हो, ये किस तरह से निकालेंगे, देखो ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में ये 90 डिग्री है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये रिजल्टेंट फोर्स इनके मिड में एक्ट करेगा, ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। दिस इज़ T, यहाँ पर T फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी T एक्ट कर रहा है। तो अगर हम रिजॉल्व करें, देखो इस तरह की सिचुएशन है, यहाँ T फोर्स है, यहाँ T फोर्स है। अगर इस तरह के फोर्सेस है तो रिजल्टेंट फोर्स आपका यहाँ होगा। ये एंगल आपका 45 डिग्री है, ये एंगल भी 45 डिग्री है। अगर आप इसको रिजॉल्व करो अलोंग दिस डायरेक्शन तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इस फोर्स T का कंपोनेंट इस डायरेक्शन के अलोंग फाइंड आउट करें, ये हमारे T फोर्सेस हैं, ये रिजल्टेंट फोर्स है और ये एंगल 45 डिग्री है। अगर हम इस फोर्स का, इस T फोर्स का कंपोनेंट अलोंग दिस कंसीडर करें तो वो क्या हो जाएगा, T cos 45, यही हो जाएगा। इसी तरह से ये जो फोर्स T एक्ट कर रहा है, ये एंगल भी 45 डिग्री है, तो T का कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन कंसीडर करें तो वो क्या हो जाएगा, T cos 45, तो ये हो जाएगा T cos 45 प्लस T cos 45 दैट इज़ 2T cos 45 and cos 45 is 1 by root 2, so 2T into 1 by root 2 that is root 2T। तो ये जो रिजल्टेंट होगा इन दो फोर्सेस का वो हमारा हो जाएगा रूट 2T इस डायरेक्शन में। बट पुली को स्टेबल रखने के लिए तो एक इससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट इज़ आर फोर्स। आर फोर्स किसके इक्वल होगा, रूट 2T के, स्टेबल रहने के लिए पुली को। सो जो प्रेशर होगा वो पुली पे वो कितना हो जाएगा, रूट 2T।
√2 T इज़ m1 m2 g ओवर m1 प्लस m2। आप इस तरह से भी रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज एंगल लेके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोशन ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो रफ है, जो अभी हमने लास्ट आर्टिकल किया है उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा स्मूथ था। टू पार्टिकल ऑफ masses m1 and m2 are connected by a light inextensible string. m2 is placed on a rough horizontal table. The string passes over a light smooth pulley at the edge of the table and mass m1 is hanging freely. Discuss the motion, tension in the string and pressure on the pulley. सेम वही सिचुएशन है, बस यहाँ पर जो डिफरेंस है, जो टेबल है वो अब हमारा कैसा हो गया, रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। हमने एक टेबल ले लिया, ये पुली है, इस पुली से एक स्ट्रिंग पास हो रही है, इस स्ट्रिंग के एक एंड पे मास m1 हैंग कर रहा है फ्रीली और दूसरे एंड से एक मास m2 अटैच है और वो मास m2 हॉरिजॉन्टल टेबल पे आपने रख रखा है। अब यहाँ पर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे, m1 मास की वजह से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा वो m1 जी, अपवर्ड डायरेक्शन में जो टेंशन एक्ट करेगी दैट इज़ T। m2 मास पे जो फोर्सेस एक्ट करेंगे, टेंशन T एक्ट करेगी। अब यहाँ पर एक फोर्स म्यू आर भी एक्ट करेगा, क्योंकि हमारा जो टेबल है वो कैसा है, रफ़ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करेगा। जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो किसी रफ़ सरफेस पे तो एक अपोजिंग फोर्स एक्ट करता है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स हमारा होता है म्यू इंटू आर। म्यू इज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और आर जो होता है ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन दैट इज़ दिस, और ये आर हमारा किसके इक्वल होता है, m2g के। जब मास आपने टेबल पे रखा तो इस मास की वजह से एक टेबल पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा, दैट फोर्स इज m2g। वी नो जब भी आप कोई फोर्स एक्ट करते हो तो एक अपोजिट फोर्स भी एक्ट करता है बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब मास टेबल पे m2g फोर्स एक्ट कर रहा, मास m2 की वजह से टेबल पे m2g फोर्स एक्ट कर रहा है, तो टेबल भी मास पे फोर्स लगाएगा और वो फोर्स कितना लगा रहा है, r। सो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं दोनों मासेस के लिए। अगेन यहाँ पर भी हमने जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमने l ले ली, जो x और y यहाँ पर ले लिए हमने, वो डिस्टेंसेस ले लिए ऑफ मासेस m1 एंड m2। जो मोशन होगा m1 मास का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, m1 मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो एक्ट कर रहे हैं m1g एंड t। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी दैट विल बी m1f इक्वल्स टू m1g माइनस टी, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स कितना हो जाएगा, m1g माइनस टी। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे m2 फोर्स के लिए। जो m2 फोर्स पे, m2 मास पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो एक है टेंशन इस डायरेक्शन में, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स। नेट फोर्स अब हमारा टी माइनस म्यू आर हो जाएगा। जो लास्ट आर्टिकल में हमने किया था वहाँ म्यू आर 0 था, m2f डायरेक्ट टी के इक्वल था क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं था। अब यहाँ से हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड कर लिया इनको, तो यहाँ से ये हो गया m1 प्लस m2f इक्वल्स टू टी से टी कैंसिल हो जाएगा, m1g माइनस म्यू आर। वी कैन राइट m1 प्लस m2f इक्वल्स टू m1g माइनस म्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, अब r की जगह हम m2g लिख सकते हैं क्योंकि ये फोर्सेस क्या होते हैं, इक्वल फोर्सेस होते हैं। जितना फोर्स ये मास टेबल पे लगाएगा उतना ही फोर्स टेबल मास पे लगाएगा। सो r की वैल्यू हमारी m2g हो जाएगी। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, सिंप्लीफाई करने के बाद f की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। f इज़ कमिंग आउट दिस। f की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आइदर इन 3 आइदर इन 2। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। t की वैल्यू हमारी सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ रही है, ये हमारी टेंशन हो गई। इसी तरह से पुली पे प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, वो हमारा √2t हो जाएगा। t की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं तो प्रेशर ऑन द पुली ये आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।